हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि त्रिविम समावयवता हम किसे कहते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था यानी कि आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता यानी कि वो टू टाइप्स की होती है। जो हमारी फर्स्ट होती है वो होती है संरचनात्मक समावयवता, सेकंड होती है हमारी त्रिविम समावयवता। तो जो हमारी फर्स्ट है यानी कि संरचनात्मक समावयवता, इस पर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि त्रिविम समावयवता किसे कहते हैं। तो गैस मैं यहाँ पे बताऊंगी जो त्रिविम समावयवता है हम किसे कहते हैं, यानी कि इस त्रिविम समावयवियों के रासायनिक सूत्र यानी कि अणुसूत्र तथा रासायनिक बंध समान होते हैं, परंतु उनकी अंतराल स्पेस में व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। त्रिविम समावयवता को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखो, मैंने यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि एक सिंपल डेफिनेशन में यहाँ पे आपको और बताऊंगी। त्रिविम समावयवता आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा किसे कहते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन लिखी है, तो हम यहाँ पे देखते हैं यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम किसे कहते हैं। त्रिविम समावयवता ऐसे दो या दो से अधिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनके संरचना सूत्र तो समान होते हैं, किंतु अणुओं में विद्यमान परमाणुओं या समूहों का त्रिविम में वितरण अलग अलग होता है। तो देखो, ये डेफिनेशन क्या कहते हैं, यानी कि इसमें मैं आपको बताती हूँ, एकदम सिंपल डेफिनेशन बताती हूँ कि जो हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, यानी कि दो या दो से जो हमारे अधिक यौगिक यानी कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है दोनों का वो क्या होता है, सेम होता है। और जो हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो भी दोनों का क्या होता है, सेम होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, यानी कि जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप यानी कि जो हमारी एटम्स और जो ग्रुप्स की जो व्यवस्थाएं होती हैं यानी कि जो वो जुड़े हुए होते हैं वो क्या होती हैं, अलग होते हैं यानी कि भिन्न होती हैं। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन हमारी यही कह रही है। यहाँ पर हम एक बार और देखते हैं कि त्रिविम समावयवता ऐसी दो या दो से अधिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनके संरचना सूत्र तो समान होते हैं, किंतु अणुओं में विद्यमान परमाणुओं या समूहों का त्रिविम में वितरण क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि जो हमारे एटम्स यानी कि जो ग्रुप होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। तो हम आगे देखते हैं जो त्रिविम समावयवता होती है हमारी टू टाइप्स की होती है, यानी कि दो प्रकार की होती है। तो जो हमारी फर्स्ट होती है यानी कि ज्यामितीय समावयवता होती है, सेकंड होती है हमारी प्रकाशिक समावयवता जिसे हम ये बोलते हैं ध्रुवण समावयवता भी बोलते हैं। जो हमारी ज्यामितीय समावयवता होती है इसे हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी हम कहते हैं। जो हमारी प्रकाशिक समावयवता होती है जिसे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हम बोलते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट बात करेंगे ज्यामितीय समावयवता क्या होती है, यानी कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो ये समावयवता हेट्रोलेप्टिक संकुलों में पाई जाती है जिनमें लिगेंडों की ज्यामितीय व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो ये वो हमारी जो ज्यामितीय समावयवता होती है वो किस में पाई जाती है, यानी कि जो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें पाई जाती है। इनमें जो हमारे जो लिगेंड्स होती हैं उनकी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो अब आगे देखते हैं कि संकुल में जब दो समान लिगेंड पास पास होते हैं, जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें क्या होता है, यानी कि जो हमारे लिगेंड होते हैं वो पास पास होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिस यानी कि समपक्ष कहते हैं, तथा इनकी स्थिति विपरीत होने पर इसे हम ट्रांस यानी कि विपक्ष समावयवी कहती है। तो यह समावयवता सामान्यतः उपसहसंयोजक संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तथा 6 वाले कॉम्प्लेक्स यानी यौगिकों में पाई जाती है। यानी कि जो हमारी ये समावयवता यानी कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 या 4 होते हैं, यानी कि मतलब जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं यानी कि उनमें पाई जाती है, यानी कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हमारा 4 6 होता है। और हम बात करते हैं जो हमारे उपसहसंयोजक संख्या यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले संकुलों में दो प्रकार की ज्यामिति हो सकती है। जो हमारी फर्स्ट होती है वो कौन सी होती है, वर्गाकार समतली। और जो हमारी सेकंड होती है चतुष्फलकी यानी कि जिसे हम टेट्राहाइड्रल बोलते हैं। जो हमारी फर्स्ट होती है वर्गाकार समतली जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। तो मैं आपको एक बार और यहाँ पे बता देती हूँ जो हमारे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, हम यहाँ पे एक बार देखते हैं गाइज, आपको समझ में आएगा। तो हम देखो यहाँ पे बात करते हैं ज्यामितीय समावयवता, यानी कि ये क्या होती है, यह समावयवता हेट्रोलेप्टिक संकुलों में पाई जाती है जिनमें लिगेंडों की ज्यामितीय व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। संकुल में जब दो समान लिगेंड पास पास होते हैं तो इसे हम सिस बोलते हैं, तथा इनकी स्थिति विपरीत होने पर क्या कहते हैं, हम इसे ट्रांस कहते हैं, यानी कि ट्रांस समावयवी कहती है। तो हम आगे बात करते हैं यह समावयवता सामान्यतः उपसहसंयोजक संख्या 4 तथा 6 वाले यौगिकों में पाई जाती है। उपसहसंयोजक संख्या 4 वाले संकुलों में दो प्रकार की ज्यामिति हो सकती है। जो फर्स्ट प्रकार जो हमारा कौन सा होता है, वर्गाकार समतलीय होती है। जो सेकंड होती है चतुष्फलकी होती है। जो वर्गाकार समतलीय होती है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। जो चतुष्फलकी होती है इसे हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रल बोलते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि जो हमारे जो ज्यामिति है उनके बारे में हम जैसे बात करते हैं। जो हमारा चतुष्फलकी है यानी कि ये टॉपिक यानी कि जो हमारे जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखने एक बार अच्छे से कि चतुष्फलकी ज्यामिति युक्त यौगिकों में यह समावयवता नहीं पाई जाती है। यह समावयवता जियोमेट्रिकल समावयवता क्यों नहीं पाई जाती है, यानी कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं पाई जाती है,
क्योंकि इनमें लिगेंड की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति समान रहती है, इसलिए जो हमारे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं वो चतुष्फलकी ज्यामिति में मतलब जो होती हैं उनमें नहीं पाई जाती हैं। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं उप संयोजक संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले यौगिकों में वर्गाकार समतलीय ज्यामिति होने पर ज्यामिति समाव्यवता होती है। तो अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, जो हमारा समतलीय ज्यामिति यानी कि जो वर्गाकार समतलीय ज्यामिति होती है यानी कि स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री होती है, उसमें जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हमारा होता है इसमें। तो हम आगे बात करते हैं ज्यामिति समाव्यवता के लिए केंद्रीय धातु से न्यूनतम 2 भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़े होने चाहिए। यानी कि जो हमारा बात करता है यानी कि जो हमारा केंद्रीय धातु होता है उससे हमारे कम से कम 2 प्रकार के क्या जुड़े होने चाहिए, यानी कि भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़े होने चाहिए। जब ही जो हमारी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है वो शो होती है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे MX4 यहाँ पे लिया है मैंने तथा MX3A लिया। तो एक प्रकार के संकुलों में ज्यामिति समाव्यवता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है यानी कि ज्यामिति समाव्यवता के लिए केंद्रीय धातु से न्यूनतम 2 भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़े होने चाहिए। बट जो हमारा यहाँ पे जो लिगेंड है यानी कि जो 4 लिगेंड यानी कि X जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई भी हमारा लिगेंड मान लो X को, तो वो क्या है यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, यानी कि चारों लिगेंड सेम है। तो इनमें क्या होगा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी ना इसमें होगी, क्योंकि जो हमारा A और जो X है वो क्या है, एक दंतुक लिगेंड है, तो इसलिए यहाँ पे भी नहीं होगी। हमारे पास क्या है, जो लिगेंड है वो मतलब 2 डिफरेंट लिगेंड होने चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, यानी कि MX4 तथा MX3A प्रकार के संकुलों में ज्यामिति समाव्यवता नहीं होती है। M धातु तथा A व X एक दंतुक लिगेंड है। तो अब आगे बात करते हैं MX2L2 तथा ML2X4 प्रकार के संकुलों में यह समाव्यवता होगी। यानी कि क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि जो यहाँ पे जो हमारे लिगेंड है वो क्या हो गए यहाँ पे, यानी कि डिफरेंट लिगेंड हो गए हमारे, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया X2 हो गया L2, यानी कि 2 प्रकार के यहाँ पे लिगेंड हो गए। तो यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे 2 प्रकार के लिगेंड हो गए, जो हमारा X यानी कि 4 है और जो हमारा L है यहाँ पे 2 है, यानी कि ये अलग लिगेंड है, यानी कि यहाँ पे भी हमारे क्या हो गए, अलग प्रकार के लिगेंड हो गए। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। MX2L2 प्रकार के लिगेंड, यानी कि यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जैसे जो हमारा जो केंद्रीय धातु है यहाँ पे प्लेटिनम है, जो हमारा X2 है यानी कि अमोनिया है, जो हमारा L है यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। तो यहाँ पे क्या हो गए, 2 डिफरेंट प्रकार के लिगेंड हमारे पास हो गए। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, इनके थ्रू बताती हूँ मैं। यहाँ पे देखो जो हमारे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, यानी कि 2 प्रकार के लिगेंड है। ये क्या है, हमारा स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री है। तो हमारे पास क्या है, यानी कि NH2 ग्रुप हमारे ये एक साइड में जुड़े हुए हैं, क्लोरीन एक साइड में जुड़े हुए हैं, यानी कि जो सेम लिगेंड है वो एक साइड में जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा क्या हो जाएगा, सिस ग्रुप हो जाएगा, यानी कि समपक्ष हो जाएगा। बट हम इसे देखते हैं तो ये क्या हो गया, हमारी ट्रांसपोजिशन में आ गया, क्योंकि जो हमारा क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन आपस में क्या हो गया, सिस नहीं रहे, यानी कि ट्रांस में चले गए। तो ये क्लोरीन इसके क्या है, ट्रांस में आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, यानी कि ये इसके ट्रांस में नहीं है, ये क्या है, सिस पोजिशन पर है, यहाँ पे क्या है, ये ट्रांस में है। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रांस हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, विपक्ष बोलते हैं। हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जो हमारा होता है ML2X4 ये प्रकार के, यानी कि इसमें जो हमारा मेट सेंटर धातु है, यानी कि जो केंद्रीय धातु है, उसमें इसमें क्या है, कोबाल्ट है। यहाँ पे क्या है, 2 प्रकार के जो हमारे लिगेंड जुड़े हुए हैं, यानी कि जिसमें अमोनिया और क्लोरीन और ब्रोमीन दे रखा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं, जब भी हमारे पास में यानी कि 2 कम से कम 2 डिफरेंट तो होने चाहिए, बट यहाँ पे 3 है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या मतलब ये क्या कह रहा था, यानी कि केंद्रीय धातु से न्यूनतम 2 भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़े होने चाहिए, यानी कि 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट कम से कम 2 डिफरेंट लिगेंड तो हमारे होने ही चाहिए। तो हम यहाँ पे आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यानी कि जो हमारा नाइट्रोजन यानी कि NH3 जो अमोनिया है वो सिस पोजीशन पर लगे हुए हैं, तो इसको हम समपक्ष बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम अमोनिया की बात करेंगे तो ये हमारे क्या है, ट्रांस पोजीशन पर लगे हुए हैं। यहाँ पे ClBr यानी कि जो डिफरेंट लिगेंड है, तो जो हमारे सेम लिगेंड होते हैं उनको देख के हम उनकी पोजीशन डिसाइड करते हैं, यानी कि वो सिस है या ट्रांस है। तो ये हमारे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात हो रही है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अभी हमारा और हम आगे देखते हैं, अभी हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम देखते हैं आगे। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लिए है। तो इसमें हम देखते हैं MAB2 प्रकार के संकुलों में भी ज्यामिति समाव्यवता दर्शाती है। यानी कि जो हमारा AB होता है, यानी कि ये कैसा है, यानी कि असममित यानी कि एसिमेट्रिक द्विदंतुक लिगेंड है, यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, यानी कि विस ग्लाइसिनेट और प्लेटिनियम सेकंड। तो यहाँ पे देखो मैं बात कर रही हूँ, यानी कि द्विदंतुक लिगेंड है। तो ये क्या है, यानी कि एसिमेट्रिकल है, यानी जो मेरा प्लेटिनम हो गया यहाँ पे क्या है, यानी कि द्विदंतुक लिगेंड है, यानी कि द्विदंतुक लिगेंड है। तो उसमें क्या हो रहा है, जो हमारे दाता परमाणु हो रहे हैं, यानी कि वो डिफरेंट जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि इसको लिगेंड यहाँ पे शो हो जाएंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इनको हम देखते हैं, यानी कि ये दोनों NH2 ग्रुप एक साइड में लगे हुए हैं, ऑक्सीजन एक साइड में लगे हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिस हो जाएगा, यानी कि समपक्ष हो जाएगा।
बट हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा NH2 इसकी क्या है ट्रांसपोजिशन पर लगा हुआ है, ये आपस में ट्रांसपोजिशन पर है, और ये हमारा ऑक्सीजन कहाँ पर है, ट्रांसपोजिशन पर है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांस की विपक्ष हो जाएगा। तो आपकी समझ में जियोमेट्रिकल आ रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। तो अब अभी आगे हम बात करते हैं, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, L2, यानी कि दो प्रकार के जो हमारे लिगेंड थे वो हो गए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अभी तो हमारा चल रहा था यानी कि जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले संकुलों में है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमारे पास उपसंयोजक संख्या 6 वाले संकुलों की ज्यामिति के बारे में हम बात करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उपसंयोजक संख्या 6 वाले संकुलों की ज्यामिति अष्टफलकीय होती है, जिसे लिगेंड की स्थिति या अंकन निम्न प्रकार से किया जाता है। देखो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, यहाँ पे जो हमारी पहली बात चल रही थी वो किस में चल रही थी, जो हमारे जो 4 नंबर वाले थे, यानी कि जिनमें जो हमारे कॉम्प्लेक्स यानी कि उपसंयोजक संख्या जो 4 वाले थे उनकी बात हो रही थी। देखो यहाँ पे उपसंयोजक संख्या 4 वाले संकुलों में वर्गाकार समतलीय ज्यामिति होने पर ज्यामिति समायोजितता कहते हैं, यानी कि जितनी भी हमारी जो बात हुई थी वो किसकी हुई थी, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 होता है। तो अब हम बात करेंगे यानी कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, उनमें हम देखेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे हम बात करते हैं उपसंयोजक संख्या 6 वाले संकुलों की ज्यामिति अष्टफलकीय होती है, जिसमें लिगेंड की स्थिति का अंकन हम निम्न प्रकार से करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो हमारा अष्टफलकीय यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल जो जियोमेट्री बनती है वो किस तरीके से बनती है, इस तरीके से बनती है। तो मैंने यहाँ पे जैसे नंबरिंग दिया है 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारा 1 और 6 और 2 और जो हमारा 4 और 3 और 5, यानी कि जो हमारे क्या है, जितनी जो हमारी पोजीशन है, यानी कि जितनी यानी कि 1 और 6 और 2 और 4 पर जहाँ पे भी हमारे जो जितने भी लिगेंड जुड़े हुए हैं वो क्या पोजीशन होंगी, हमारी ट्रांसपोजिशन होंगी। और ये हमारे जो शेष बाकी जितनी भी हमारी स्थितियाँ बची हुई हैं, जैसे 1 2 1 3 1 4, यानी कि ये सब हमारे क्या होंगी, शेष पोजीशन होंगी। तो हम यहाँ पे अभी मैं आपको लिगेंड्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लूँगी, कॉम्प्लेक्स के थ्रू मैं आपको बताऊँगी। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, मुख्यतः MA4X2 यानी कि MA4XY तथा MAX3 और A3X3 प्रकार के अष्टफलकीय संकुल ज्यामिति समावयवता दर्शाती है। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पे बताती हूँ, यानी कि जो हमारा ये वाला एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिया है, यानी कि फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे ले रही हूँ MA4X2 प्रकार के, यानी कि जो हमारा धातु परमाणु एक कोबाल्ट हो गया, जो A4 यानी कि हमने यहाँ पे 4 अमोनिया ले लिए हैं, यहाँ पे X2 क्या है, हमारा क्लोरीन हो गया, यानी कि हेलोजन हमारा यहाँ पे ऐड हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, यानी कि हमने किस तरीके से, यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल होती है इसकी जियोमेट्री हमारी इस तरीके से बनेगी। तो हमने यहाँ पे लगा दी। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि जो हमारा क्लोरीन बन, और यहाँ पे कौन सी पोजीशन थी हमारी, देखो 3 पोजीशन थी। देखो यहाँ पे क्या है 1 2 1 3 1 4 1 5। अगर इन यानी कि जो पोजीशन अगर इन पे आते हैं तो हमारे क्या होती हैं, यानी कि शेष बनती है जियोमेट्री, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यानी कि इस तरीके से देखो, यानी कि जो क्लोरीन एक साइड से लगा हुआ है, अमोनिया यानी कि NH3 एक साइड से लगे हुए हैं। तो ये क्या होगा, हमारा शेष हो जाएगा, यानी कि समकक्ष हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 6, यानी कि इसके क्या लगा है, क्लोरीन के ट्रांस में लगा हुआ है, अमोनिया के ट्रांस में लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांस कहेंगे हम इसको, यानी कि विपक्ष हम बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं MA4 यानी कि X4 प्रकार के संकुल, यानी कि यहाँ पे हम देखो किस तरीके से यहाँ पे हम लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है हमारा, यानी कि जो हमारा A4 हो गया, यहाँ पे हमारा ये हो गया, और X हमारा यानी कि Cl हो गया, बाई हमारा NO2 ग्रुप, यानी कि ये अलग से लिगेंड हुआ है। यहाँ पे क्लोरीन हमारा X लिगेंड है, यानी कि हेलोजन है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी जो ऑक्टाहेड्रल है, इसमें हमने क्या किया है, यानी कि जो हमारा कोबाल्ट है ये हमने सेंटर में ऐड कर दिया है। ये हमारे 4 यानी कि जो भी हमारे 4 अमोनिया है, इनकी इनको हमने इस तरीके से लगा दिया, यानी कि NH3 और यहाँ पे Cl लगा दिया है, यहाँ पे क्या लगा दिया हमने NO2 लगा दिया है। तो हमें एक बार यहाँ की से इसकी सिस पोजीशन बनानी होती है, यानी कि जिसे हम समकक्ष बोलते हैं। अब जो इसकी में क्या हो जाएगा, ट्रांस यानी कि अपोजिट हो जाएगा। ये वाला अमोनिया कहाँ पे आ जाएगा, इसके अपोजिट में आ जाएगा, और ये वाला अमोनिया यहाँ पे चला जाएगा। जो हमारा क्लोरीन है ये एक दूसरे के हो जाएगा, यानी कि ये क्लोरीन हमारे इधर आ जाएगा और ये NO2 हमारे यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, सारे जितने भी हमारे लिगेंड है वो क्या हो जाएंगे, ट्रांस में प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रांस हो गया, यानी देखो अमोनिया यहाँ पे ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए, यानी कि ट्रांस में हो गए, और ये हमारा क्या हो गया, ट्रांस में हो गया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये थोड़ा अलग है, इसमें हमें देखना है। तो देखो हम यहाँ पे बताते हैं कि 1 मिनट। तो हमारा क्या होता है MA2X3 प्रकार के लिगेंड की जब हम बात करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो देखो इस प्रकार के संकुलों में एक विशिष्ट प्रकार की ज्यामिति समावयवता होती है। यानी कि जो इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें क्या होती है, एक विशिष्ट प्रकार की ज्यामिति समावयवता होती है,
जिसमें जब एक ही प्रकार के 3 निकटवर्ती लिगैंड अष्टफलकीय फलक के कोनों पर स्थित होती है तो इसे फलकीय यानी कि फेशियल समायवी कहते हैं। लेकिन जब ये लिगैंड अष्टफलक के ध्रुव वृत्त पर स्थित होते हैं यानी कि स्थित होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन कहते हैं। तो इसे हम रेखांशक यानी मेरिडियनल समायवी कहते हैं। तो देखो ये किस तरीके से होते हैं, यानी कि फेशियल हम कब कहते हैं और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, मेरिडियनल समायवी कब कहते हैं। तो देखो मेरे पास क्या यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट और जो हमारे अमोनिया है वो 3 है और NO2 3 है। तो यहाँ पे क्या हो, यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमारा कोबाल्ट वाला है तो मैंने यहाँ पे कोबाल्ट सेंटर में लगा दिया है। अगर हमारे पास क्या है, यानी कि तीनों नाइट्रोजन ग्रुप यानी कि तीनों अमोनिया ग्रुप हमारे इस तरीके से लगे हुए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिसमें जब एक ही प्रकार के 3 निकटवर्ती लिगैंड अष्टफलकीय के कोनों पर स्थित है। तो ये क्या है, अष्टफलकीय के कोनों पर स्थित है यानी कि अमोनिया हमारे यहाँ पे इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेशियल बोलते हैं यानी कि फलकीय समावयवी बोलते हैं। अगर हमारे ये क्या हो जाते हैं, यानी कि ये ध्रुव वृत्त पर स्थित होते हैं यानी कि इस तरीके से होते हैं, यानी कि 2 यहाँ पे हो गए, 1 यहाँ पे हो गए, तो इसको हम बोलते हैं मेरिडियनल समावयवी बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट टाइप इसका हम देखते हैं MAA का होल्टवाइज यानी कि X2 प्रकार के लिगेंड। तो यहाँ पे क्या हो गई, ए हमारा क्या हो गया है, यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे EN हो गया, एक हमारा जो हमारा X यानी कि हेलोजन है वो क्या है, एक दंतुक लिगेंड है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, जो क्लोरीन होता है वो हमारा एक दंतुक लिगेंड होता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारा किस तरीके से होता है, जो हमारे क्लोरीन और जो हमारी जो दोनों यानी कि जो हमारा EN जुड़ा हुआ है, एक साइड से जुड़ा हुआ है, तो ये सिस समाया भी बनेगा हमारा, और ये क्या बनेगा, हमारा ट्रांस बनेगा, यानी कि ये क्या होगा, एक दूसरे के ट्रांस में आ गए। तो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा यानी कि जो किस तरीके से होती हैं। तो हमारा अभी एक टाइप्स और बचा है, हम देखते हैं यहाँ पे MAAX2 यानी कि बाई 2 प्रकार की। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पे बताती हूँ मैं। जो हमारा ए होता है यानी कि ये क्या होता है, द्विदंतुक लिगेंड होते हैं, यानी कि X और Y क्या होता है, यानी कि जो हमारे एक दंतुक लिगेंड होते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यानी कि ये सिस पोजीशन पर लगी हुई है, तो इसको सिस समायवी हम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो हमारे अमोनिया हो जाते हैं ये ट्रांस में लग जाती है, ये ट्रांस में लग गए, इसको हम बोलते हैं ट्रांस समावयवी। जो हमारे सेम लिगेंड होते हैं उनको हम इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अगर हमारे दो यानी कि दोनों ये समान है तो हम इनको नहीं देखते हैं, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पे ट्रांस में लगी हुई है हम उनको देखते हैं, हम इस तरीके से हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो आई होप इतने हमारे एग्जाम्पल सफिशिएंट है। हम नेक्स्ट बात करते हैं ध्रुवण समावयवता यानी कि प्रकाशिक समावयवता। अभी हमने जो बात की थी वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात की थी। ये हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट होता है, यानी कि त्रिविम समावयवता के 2 टाइप्स होती है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला होता है उसकी बात होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ध्रुवण समावयवता यानी कि प्रकाशिक समावयवता। तो ये क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से हम कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बात करते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे क्या एक अलग से क्वेश्चन बनता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, यानी प्रकाशिक समावयवता क्या होती है। तो हम इसके बारे में अभी बात करते हैं, समझ में आसानी से आ जाएगा। एक बार नोट्स को अच्छे से रीड कर लेना तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ध्रुवण समावयवता यानी कि प्रकाशिक समावयवता किसे कहते हैं। तो देखो गाइस, यह समावयवता असममित यानी कि जो एसिमेट्रिक जो अणु होती हैं उनकी बात हो रही है। यह समावयवता असममित अणुओं या संकुलों में पाई जाती है जिसमें सममिति नहीं होती है। ये संकुल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देती हैं, अतः इन्हें प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता कहते हैं, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब जैसे हम आगे देखते हैं, ध्रुवण समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होती हैं, इन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। यानी कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और इन्हें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। इन्हें प्रतिबिंब रूप यानी कि इनेंसियोमर भी कहते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोज होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, इन्हें अध्यारोपित नहीं करते हैं। अब आगे हम देखते हैं अणु या आयन जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते उन्हें क्या बोलते हैं, कायरल कहते हैं। तो मैं यहाँ पे कायरल कार्बन की अगर मैं बात करूँगी, आपको पता ही होगा जो कायरल कार्बन होता है, तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, जिससे चारों वैलेंसी से जो हमारे डिफरेंट एटम जुड़े हुए होते हैं उसी को हम कायरल कार्बन कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, यानी कि प्लेटिनियम Cl2 EN, यानी कि जो हमारा क्लोरीन है ये एक दंतुक लिगेंड है। जो हमारा EN है यानी कि ये क्या है, हमारा मतलब द्विदंतुक लिगेंड है, यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, प्लेटिनियम हमारा सेंटर में लगा हुआ है, ये इस तरीके से यानी कि कहाँ पर लगे हुए हैं, सिस पोजीशन पर लगे हुए हैं।
और अगर हमारा ये बन गया तो ये इसका हम क्या बोलते हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। तो अगर हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगा, जो हमारा पूरा ग्रुप है यानी कि ये वाला, ये कहाँ आ जाएगा, इधर की साइड में आ जाएगा। तो ये हमारा क्लोरीन कहाँ पे आ गया, इधर आ गया। जो हमारा EN यानी कि ये वाली रिंग कहाँ पे आ गई, इधर आ गई। और ये हमारा ग्रुप कहाँ पे चला गया, इधर आ गया। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। बट ये यहाँ पे क्या कह रहा था, यानी कि ये एक दूसरे के मतलब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। अध्यारोपित से मतलब है यानी कि एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि मैं यहाँ से इसे उठा के इसके ऊपर रखती हूँ तो ये हमारा क्लोरीन कहाँ पे, इधर ही चला जाएगा। तो एक दूसरे से क्या है, यानी कि ये नॉन सुपर इम्पोज, यानी कि एक दूसरे से क्या है, सुपर इम्पोज यानी कि अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया। यानी कि एक दूसरे की, ये मिरर इमेज तो होती है बट एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होती। यानी कि मैं इसको उठा के, इस कंपाउंड को उठा के पूरे को इसके ऊपर रखती हूँ तो सेंट्रल की जगह पर, यानी कि सेंटर केंद्रीय धातु परमाणु तो आ जाएगा, बट जो हमारे लिगेंड होते हैं, लिगेंड की जगह पर लिगेंड नहीं आएंगे। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखती हूँ तो जो हमारा क्लोरीन है ये यहाँ पर चला जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा समपच्छ प्लेटिनम Cl2 En का होल्टवाइज 2+ के ध्रुवण समायवी हैं। तो गाइस आपकी समझ में आ गया होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम किसे कहते हैं। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि देखो जिसमें क्या होता है, यानी कि ध्रुवण समावयवता यानी कि प्रकाशिक समावयवता। यह समावयवता असममित अणुओं या संकुलों में पाई जाती है जिसमें सममिति नहीं होती है। यह संकुल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देती हैं, अतः इन्हें प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवी कहते हैं। ध्रुवण समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, यानी कि मिरर इमेज होती हैं। इन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। इन्हें प्रतिरूप या प्रतिबिंब रूप या एनेंशियोमर भी कहते हैं, या नॉन सुपर इम्पोज भी हम इन्हें बोलते हैं। अणु या आयन जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते इन्हें कायरल कार्बन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। तो ये क्या है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, यानी कि एक दूसरे के मिरर इमेज है। बड़े इसको उठा के मैं इसके ऊपर रखूंगी तो ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होंगे। ये इसका एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम में आया है तो आप इसको सीधा नोट डाउन कराना, आपको सही मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपकी समझ में आ रहा है। अगर इससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कोई भी, अगर आपको कन्फ्यूजन है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में बताइए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जितने भी सारे टॉपिक है आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी सारी। मैंने ये वहाँ पर प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दी है। थैंक यू।